एक बार फिर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। निशिकांत दुबे बीजेपी के वो नेता हैं जो सबूत और ठोस तथ्य के साथ कांग्रेस पर पलटवार कर उसे आईना दिखाने का काम करते हैं, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करने में लगे रहते हैं। एक बार फिर तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है, लेकिन इस बार भी बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बार भी निशिकांत दुबे ने असलियत बाहर ला दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले को लेकर कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस युद्ध की औपचारिक रूप से घोषणा किए बिना एक सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैन खामेनेई की लक्षित हत्या किए जाने की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। पार्टी ने कहा है कि हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पश्चिमी एशिया में चल रहा संघर्ष वसुवैध कुटुंबकम की सोच से विपरीत है। एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खामेनेई की मौत की निंदा की थी। इसके अलावा कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने पीएम मोदी पर खामेनेई को श्रद्धांजलि नहीं देने के लिए घेरा था। पवन खेरा ने कहा कि भारत के नेतृत्व की ये कमजोरी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और खामेनेई के परिवार के प्रति संवेदना जताई। वहीं खामेनेई की हत्या की निंदा किए जाने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विदेश मंत्रालय का एक 16 सितंबर 2024 का स्टेटमेंट शेयर कर कहा कि इसको भी याद कर लेते। इस स्टेटमेंट में विदेश मंत्रालय ने खामेनेई द्वारा भारतीय अल्पसंख्यकों पर की गई टिप्पणी का खंडन किया था। दरअसल निशिकांत दुबे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्रालय के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए लिखा कि इसको भी याद कर लेते। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के जिस बयान को निशिकांत दुबे ने शेयर किया है वो 16 सितंबर 2024 का है। उस वक्त विदेश मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा करते हैं। ये टिप्पणियां गलत जानकारी पर आधारित और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपने स्वयं के रिकॉर्ड पर गौर करें। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर कर लिखा है कि ईरान ने 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान को हमारे यानी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार दिए थे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस युद्ध की औपचारिक रूप से घोषणा किए बिना एक सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खामेनेई की लक्षित हत्या किए जाने की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां साम्राज्यवाद के सम्मान है और वे नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी टिप्पणी दोहराती है कि प्रत्येक देश के नागरिकों को अपना राजनयिक भविष्य तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस गहरे शोक की घड़ी में सर्वोच्च नेता के परिवार, ईरान के लोगों और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। खड़गे ने कहा कि हम इस गंभीर संकट में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं। वहीं खड़गे के इस पोस्ट को राहुल गांधी ने भी एक्स पर शेयर किया है, लेकिन निशिकांत दुबे ने सबूत के साथ पलटवार कर कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है कि ईरान के जो नेता भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, भारत पर सवाल उठा रहे थे कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, उसकी हत्या पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि नहीं दी है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उसका वोट बैंक कहीं नाराज न हो जाए। दर्शकों, तुष्टीकरण के चक्कर में आज कांग्रेस इस हद तक जा चुकी है, यह देखकर देश के लोग जरूर हैरान रह गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।